नमस्कार मित्रों, आज आपको आप देख रहे हैं कुंडली बनाना सिखा रहा हूँ। कुंडली आप इससे पहले इष्टकाल निकालना सीख चुके हैं। ये इष्टकाल है। इष्टकाल माने बच्चे का एक्चुअल जन्म समय। एक्चुअल जन्म समय मतलब ज्योतिषीय गणना के आधार पर कितने घड़ी, कितने पला, कितने विपला में हुआ बच्चा। ये आप घंटा मिनट को जब घड़ी पल में कन्वर्ट करते हैं तो निकल जाता है। मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको। ये इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। आपके पास इष्टकाल है अर्थात बच्चे का जन्म समय पता है आपको। घंटा मिनट को घड़ी पल में बदल चुके हो आप, तो आप घड़ी पल में बदलने के बाद अर्थात इष्टकाल निकाल चुके हो तो आप कुंडली बना सकते हैं। कुंडली बनाने के साधारण कुछ नियम है इनको, और एक लैंग्वेज है जो मैं लिखाऊंगा आपको। एक भाषा में मैं आपको लिखाऊंगा। कुंडली बनाने की जो भाषा है उसको मैं लिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुंडली बनाना बहुत आसान है। ये बनाना बहुत आसान है और बेसिक चीजें आज समझा दूंगा मैं आपको। ये बनाना बहुत आसान है। आपको आज ऊपर देख रहे होंगे लग्न निकालने का नियम बता रहा हूं। बस ये इष्टकाल निकालना सीख ले और लग्न निकालना सीख ले तो ग्रह चढ़ाना बस आपकी कुंडली बन जाती है। अब आपको ग्रह ये लग्न निकालना। अब लग्न किसे कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं ये लग्न, यहां ये वाला हिस्सा। लग्न माने ये वाला हिस्सा कुंडली का, ये वाला भाव लग्न कहलाता है। लग्न माने जिस समय बच्चा पैदा हो रहा था उस समय पूर्व में कौन सी राशि थी, पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रही थी। लग्न माने उदय। लग्न माने पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही थी। जिस समय बच्चा पैदा हुआ अर्थात ये बच्चा जिस समय पैदा हुआ 8 घड़ी 5 पला में, आषाढ़ के महीने में 8 घड़ी 5 पला में, उस समय पूर्व में कर्क 4 नंबर कर्क पर पड़ा है। देखिए 4 कर्क, चौथी राशि कर्क होती है। कर्क लग्न उदय हो रहा था। तो ये लग्न निकालना आज आपको बहुत सरल है, बहुत सरल है लग्न निकालना। देखिए लग्न निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको लग्न कहते हैं। पहले तो आपको जानना पड़ेगा ये वाला लग्न भाव कहलाता है। ये लग्न भाव कहलाता है। इसको लग्न कहते हैं अर्थात इसको लग्न कहते हैं। ये वाला पहला भाव कहलाता है। नंबर 4 पड़ा है, राशि चौथी है। चौथी राशि कर्क राशि यहां पर है लेकिन भाव पहला है। भाव पहला, राशि कर्क 4 पहला भाव है। अब प्रश्न आता है, देखिए इस भाव में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि अर्थात कर्क लग्न कैसे आया? कर्क लग्न बहुत सरल है। अब देखिए पहले आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये कौन सा भाव है, पहला भाव है और ये लग्न है। लग्न कौन सा है? पहले भाव में कौन सा लग्न है अर्थात इस कुंडली का लग्न क्या है? कुंडली का लग्न है कर्क लग्न, क्योंकि 4 कर्क लग्न है। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है? आषाढ़ के महीने का जन्म है इतने समय का, 8 घड़ी 5 पला का। इसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना चाहिए। इष्टकाल निकालने के बहुत सरल नियम है। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। 2 वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं। इस पर आप देख सकते हैं, बहुत सरल है। अगर आप इष्टकाल निकालना सीख लिए तो सीधे यहां आ जाते हैं। गणितीय मेथड है, बहुत सरल होता है। अब देखिए पहले इष्टकाल निकालना सीखे। इष्टकाल 8 घड़ी 5 पला अर्थात इस समय बच्चा पैदा हुआ आषाढ़ के महीने में। हम आषाढ़ लिखे, आषाढ़ के महीने में बच्चा पैदा हुआ। आषाढ़ का महीना कौन सा पड़ रहा है? देखिए आषाढ़ मिथुन तीसरा, अर्थात आषाढ़ का महीना तीसरा महीना है। कौन सा महीना है? तीसरा महीना है। पहला महीना बैसाख होता है। सौर मास आधारित, सौर मास में पहला महीना सूर्य के आधार पर पहला महीना बैसाख होता है। चांद्र मास में पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नववर्ष शुरू होता है। चांद्र मास आधारित होता है, वो चंद्रमा पर आधारित पहला महीना होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूं आपको? सौर मास आधारित। सौर माने सूर्य के आधार पर पहला महीना कौन सा है? बैसाख, दूसरा ज्येष्ठ, तीसरा आषाढ़। आषाढ़ माने मिथुन, पहली राशि मेष, पहला महीना बैसाख, दूसरी राशि वृष, दूसरा महीना ज्येष्ठ, तीसरी राशि मिथुन, तीसरा महीना आषाढ़, चौथी राशि कर्क, चौथा महीना श्रावण। तो जो महीना है, जो राशि, जो अंक है वही राशि, यही क्रम होता है राशियों का। इसी क्रम में याद कर लीजिए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। उसके बाद बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन चैत्र भी याद कर लीजिए। ये इसी क्रम में होते हैं। इसके साथ ये नहीं आ सकता, इसके साथ ये नहीं आ सकता, इसी के साथ यह है। अब देखिए आषाढ़ के महीने का जन्म है। आषाढ़ के महीने का 8 घड़ी 5 पला पर सूर्योदय से 8 घड़ी बाद बच्चे का जन्म हुआ। अब देखिए आषाढ़ के महीने में मिथुन का मान क्या है? आषाढ़ के महीने का मान क्या है? 333। लग्न खंड है,
इनको कहते हैं लग्न खंड। मिथुन राशि आषाढ़ के महीने का लग्न खंड 333 है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 333 रख देंगे। लग्न निकालने की स्टार्टिंग है। इसी को लैंग्वेज में भी बनाते रहिएगा आप, या मैं लास्ट में लैंग्वेज बता दूंगा एक बार में, अंत तक आप देखेंगे तो मैं लैंग्वेज इसकी बता दूंगा। आप देखिए 333, क्योंकि आषाढ़ के महीने का जन्म था इसलिए 333 रखा, अन्य नहीं रखोगे आप। आषाढ़ के महीने, अगर वृश्चिक मार्गशीर्ष के महीने का जन्म है तो 352 रखते हैं। यहाँ पर है आषाढ़ के महीने का जन्म तो 333 गुणा। अब देखिए ये गुणा 15 क्यों किया है, आपको क्या करना है, गत गते से गुणा करना है। गत गते, गत माने बीती हुई, गते माने गते, बीती हुई गते माने 16 गते को बच्चा पैदा हुआ तो 15 गते से गुणा किया। अगर बच्चा 21 गते को पैदा होता है तो 20 से गुणा करोगे, हमेशा एक पिछली गते से गुणा करोगे। पंचांग में देखकर जाकर देख लो कौन सी गते है, उसके पहले दिन की गते से गुणा करो। गत गते से गुणा किया, गुणा करके इतना आया। अब ये 30 से भाग दे दिया है मैंने, क्यों दिया, महीना 30 जा रहा था, आषाढ़ का महीना माना 30 जा रहा था, माना जनरली 30 से भाग दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन महीने के मान से भाग देना चाहिए। महीना जितना जा रहा है उससे भाग देना चाहिए। हो सकता है महीना 31 जा रहा हो सकता है 32 जा रहा हो, शुद्धता आएगी। तो मैंने मान लिया कि आषाढ़ का महीना 30 गते लास्ट हो रही थी, उसके बाद एक गते लग जा रही थी, मैंने 30 से भाग दे दिया। महीने का मान से भाग देना है जितना महीना जा रहा है। 30 से भाग दिया तो 166 आया भागफल, 15 शेष बच गया। शेष से कोई लेना देना नहीं है हमें। 166 आया, 30 को जब भाग दिया, अब भागफल 166 को इसमें से घटा देना है, इसी में से घटा देना है। उस लग्न खंड में से ही जो रखा था पहले आपने, उसी में से 166 को घटा देना है, भागफल को घटा देना है। भागफल को उसी लग्न खंड में से घटा देना है। देखो 333 माइनस 166 घटाया तो इतना आया, 167 आया। अब क्या करना है, उसको 60 से भाग दे देना है। 167 आया, आपका कुछ भी आया, आप दूसरा प्रैक्टिस करेंगे तो जितना भी आएगा 60 से भाग देना है। माना यहाँ 167 की जगह 60 से कम हो तो यहाँ पर 60 का भाग दोगे तो 60 शून्य 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 भागफल आता आपका, और शेष 60 आता, 60 शून्य शून्य। यहाँ पर तो देखो 60 गुना 120 और 47 शेष बच गया, 247, पहला 247। यहां तक सीख लिए ना। अब यहां पर एक ऐसा चार्ट बनाना है, उसमें क्या करना है, ऐसा, इसमें 3 4 5 6 क्यों लिखा मैंने, आप ध्यान से समझना। क्योंकि आषाढ़ के महीने का जन्म था तो तीसरा लग्न पहले होगा, सुबह 3 रख दिया। माना आप कार्तिक के महीने का बना रहे हो तो यहाँ 3 की जगह शुरुआत किससे करोगे, 7 से करोगे। कार्तिक का तुला 7, 7 8 9 10 ऐसे आगे को बढ़ोगे। तो जिस महीने का है उसी से शुरू करना है। 333 आषाढ़ मिथुन, आषाढ़ का महीने का जन्म है तो हमने यहाँ जैसे 333 रखा था वैसे यहाँ 3 रखेंगे। 3 में आप पहला भागफल जो आया था 60 से भाग देने के बाद 247 रख दिया आपने, 247 आपका यहां पर हो गया। देखिए अब क्या करना है, 247 अर्थात ये क्या हुआ, ये तीसरा मिथुन। उस दिन मिथुन लग्न, जिस दिन आप कुंडली बना रहे थे 16 गते की, क्योंकि 15 गते गत गते है, 16 गते को सुबह सूर्योदय से 2:47 पला तक मिथुन लग्न था। 2 ये समाप्ति काल होता है, ये याद रखना है आपको, समाप्ति काल आप नोट भी कर लेना। 2:47 मिथुन लग्न 2:47 तक था। अब 47 जो शेष बचा था, इसको मैंने यहां पर लिख दिया है, उसमें अगला लग्न खंड रख देना है। 333 के बाद अगला कौन सा है, 355 अर्थात चौथा, 355 रख दिया आपने, जोड़ दिया दोनों को। जो शेष बचा था उसमें अगला लग्न खंड जोड़ दिया, जोड़कर फिर 60 का भाग, यहां भी 60 का दिया था, यहां भी, यहां पर 6 6 36 360 बार चला गया और 32 शेष बच गया। अब 6 को यहां डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 6 यहां पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इस 2 में 6 जोड़ देंगे, पहले वाले के 2 में 6, 6 2 8, नीचे वाले में कुछ नहीं जोड़ेंगे, नीचे का जो का तो रहेगा 32। 6 और 2 8, ये जो भागफल आया 6, पहले 2 आया था तो 2 लिखा था, अब 6 आया तो 6 इसमें जोड़ा 8, और शेष फल को यहां पर वैसे ही क्यों नहीं जोड़ रहे हैं इसमें शेष फल, क्यों, क्योंकि हम यहाँ 47 में ऑलरेडी 355 पहले जोड़ चुके हैं। अब 47 में पहले ही जोड़ चुके हैं तो इस 47 में कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि पहले 355 जोड़ चुके हैं। अब यहाँ 6 2 और 6 जोड़ दिया 8,
32 जो आया था शेष 32। अब देखो बच्चे का जन्म 8/5 में ही हो गया था और ये चौथा 8/32 तक जा रहा है। पहला तो तीसरा अर्थात मिथुन लग्न तो 2:47 तक ही है, मिथुन लग्न तो 2:47 तक ही है। उसके बाद 2:47 से 8/32 तक, 8/32 माने 8 घड़ी 32 पला, घंटा मिनट नहीं, 8 घड़ी 32 पला तक क्या है, चौथा कर्क लग्न है। कर्क लग्न है, 4 माने कर्क लग्न, देखिए 4 राशि कर्क लग्न है। इस प्रकार बच्चे का जन्म इससे पहले ही हो जा रहा है, इसके बाद इससे पहले तो इसमें आ गया, इसमें तो आया नहीं, इतने ही तक था, ये इतने तक था, इतने से इतने तक था, तो इतने तक में ये आ जा रहा है 8/5, तो चौथा लग्न इस बच्चे का निकल आया। चौथा लग्न माने कर्क लग्न आया, तो ये जो 4 है यहां पर आ जाएगा, लग्न भाव में 4 आ जाएगा, ये लग्न भाव कहलाता है। जब भी लग्न निकाले तो आप इस भाव में वही अंक लिखें जो आपका लग्न निकला हो, और 4 के बाद आगे को यहाँ 5, यहां से यहां जाना है 5, फिर यहां 6, फिर यहां 7, ऐसे जाना है आपको, ऐसे आपको, अर्थात यहां से यहां चले गए, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से ऐसे यहां, यहां से ऐसे यहां, यहां से ऐसे, और ये ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, वो वापस वहीं पर पहुंच गए। आपका मेन ये निकालना था, आपने निकल चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर सूर्य लिखा हूं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा हूं, सूर्य लिखा हूं। क्यों लिखा सूर्य, क्योंकि आपको पता है ये बच्चा किस महीने में पैदा हुआ, आषाढ़ के महीने में, 8 घड़ी 5 पला पर आषाढ़ के महीने में बच्चा पैदा हुआ। अब देखिए जब बच्चा आषाढ़ के महीने में पैदा हो तो आषाढ़ का महीना तीसरा महीना होता है, तीसरा महीना होता है, तीसरे महीने में बच्चा पैदा हुआ, तो जिस महीने बच्चा पैदा हुआ उसी महीने में सूर्य होता है। सूर्य को चढ़ाना आसान है कुंडली में, इसलिए क्योंकि बच्चा आषाढ़ के महीने में पैदा होता है तो सूर्य को 3 में चढ़ा देंगे। माना बच्चा फाल्गुन के महीने में पैदा होता है तो आप जहां पर भी 11 का अंक आपको दिखेगा, आपका लग्न हो सकता है यही आए या दूसरा आए, जो भी लग्न आएगा जहां 11 का अंक दिखेगा वहां 11 अर्थात कुंभ राशि दिखेगी, वहां पर सूर्य चढ़ा देंगे। कि बच्चा एक जनरल चीज आपको बताता हूं, क्या बच्चा जिस महीने पैदा होता है, आप जिस महीने पैदा हुए हैं, इन महीनों के आधार पर जिस महीने पैदा हुए हैं उसी अंक में आपका, जैसे मैं पौष के महीने में पैदा हुआ था, पौष का महीना है, पौष के महीने में पैदा हुआ था तो सूर्य 9 अर्थात धनु राशि में है। आप जिस महीने पैदा हुए हैं आपका उसी में, आप माना आप श्रावण के महीने में पैदा होते हैं तो आपका सूर्य ठीक हो गया, कर्क राशि में होगा कुंडली में। आप माना बैसाख के महीने में पैदा होते हैं तो मेष राशि में होगा, मेष पहली। तो जिस महीने का जन्म हो उसी राशि में सूर्य चढ़ाया जाता है। ठीक हो गया, ये लग्न निकालने का नियम था। अब आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लिखिए इस विधि को लैंग्वेज में मैं दिखा रहा हूं आपको। लैंग्वेज में लिखिए, जिस महीने का जन्म हो, जिस महीने का जन्म हो उस महीने के लग्न खंड, उस महीने के लग्न खंड, जिस महीने का जन्म हो उस महीने के लग्न खंड को रखना, उस महीने के लग्न खंड को रखना। यहां भी देखते रहिए, उस महीने के लग्न खंड को रखना, उस महीने के लग्न खंड को रखना। उस लग्न खंड को, उस लग्न खंड को जन्म गते से पहले की गते, जन्म गते से पहले दिन की गते, जन्म गते से पहले दिन की गते अर्थात गत गते से गुणा करना, अर्थात गत गते से गुणा करना। गुणनफल में महीने के मान का भाग देना, गुणनफल में महीना, महीने के मान का भाग देना, अर्थात महीना जितना गया है उतने का भाग देना, अर्थात महीना जितना गया है उतने का भाग देना। भागफल को उसी लग्न खंड में से घटाना, भागफल को रखे हुए लग्न खंड में से घटा देना, भागफल को उसी महीने के लग्न खंड में से घटा देना। जो भी आपको समझ में आता है वो लिखिए, भागफल को उसी लग्न खंड में से घटा देना या भागफल को उस महीने के लग्न खंड में से ही घटा देना। घटा दिया आपने, देखिए घटा देना, यहां देखते रहिए, घटा देना।
शेष बचे हुए को 60 से भाग देना। अब एक्चुअल 60 से ही भाग दोगे हमेशा, इसमें कोई नहीं, 60 से भाग देना, 60 से भाग देना। भागफल घड़ी शेषफल पला कहलाती है। भागफल घड़ी शेषफल पला कहलाती है। उस घड़ी फल को पहले लग्न खंड में रख देना, पहले लग्न में रख देना। अब आपको ये कैसे बनाया था मैंने उस समय बता चुका था, क्योंकि आषाढ़ के महीने का जन्म था तो यहां पर 3 लिखना है। माना आप किसी की कुंडली बना रहे हो और पौष के महीने का जन्म है तो यहां 9 से शुरू होगा, तो आप 247 को यहां रख देना। अब लिखिए आगे, शेष बचे हुए पल को, ये घटी है ये पल, शेष बचे हुए पल को अगले लग्न खंड में जोड़ देना। 333 के बाद 355, देखिए 333 उसके बाद 355, अगले खंड में लग्न खंड में जोड़ देना। शेष पल को अगले लग्न खंड में जोड़ देना, जोड़ देना। फिर से 60 का भाग देना, फिर से 60 का भाग देना। भागफल घटी शेषफल पला, भागफल घटी शेषफल पला होती है। इस घटी को पहली वाली घटी में जोड़ देना, इस घटी को पहले रखी घटी में जोड़ देना। पला को ज्यों का त्यों उतार देना, पला को ज्यों का त्यों उतार देना। पला नहीं जोड़नी है, घटी जोड़नी है। इस घटी को पहले वाली घटी में जोड़ देना, पला को ज्यों का त्यों रख देना। फिर आगे को लिखिए, ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक यह इष्टकाल के बराबर नहीं आ जाता। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक ये इष्टकाल के बराबर नहीं आ जाता। इष्टकाल से कम नहीं आना चाहिए, इष्टकाल से ज्यादा आना चाहिए। और जिस वाले, देखिए जिस वाले लग्न में इष्टकाल आ जाए वही लग्न उतार देना। जिस वाले लग्न में इष्टकाल आ जाए वही लग्न उतार देना। वही लग्न लग्न कहलाता है, या वही लग्न लग्न कहलाता है। ये लग्न हो गया। अब सूर्य चढ़ाना मैंने आपको बताया था, आप इसमें ये भी लिख दीजिए नोट करके, जिस महीने का जन्म हो उसी राशि में सूर्य चढ़ा दिया जाता है। जिस महीने का जन्म हो उसी राशि में सूर्य चढ़ा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। ये लग्न निकालने का नियम था। माना अभी और चीज एक बताता हूं, माना यहां पर 0 आया होता, माना यहां 167 की जगह 57 होता, तो 60 का भाग 57 में तो जाता नहीं, 60 शून्य शून्य, 57 में से शून्य 57, तो 057 आता। आप यहाँ 057 लिखते, फिर अगले भागफल को 0 में जोड़ते आप। ठीक है, तो ये लग्न निकालना बहुत आसान है। बस आपको इसको याद कर लेना है इसी क्रम में, इनको याद कर लेना है और इनको याद कर लेना है इसी क्रम में। तो मेष बैसाख वृष ज्येष्ठ, इसको पहले याद करें फिर इसको याद करें, वैसे ही याद रहेगा। ये भी याद करें तो बहुत बेहतर होगा, अन्यथा इसको उतारना है आप अपनी कॉपी में। ये लग्न निकालना हो गया। कल मैं ग्रह चढ़ाना सिखाऊंगा, कल मैं इसी में ग्रह चढ़ाना सिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।